पावनी माँ गंगा के सुरम्य तट पर विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी और इसकी महिमा का बखान करते यहाँ के देवस्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के साथ हिंदू मान्यता के लगभग सभी देवी देवताओं के दर्शन यहाँ सहज हो जाते हैं। और जहाँ बाबा भोलेनाथ हों वहाँ माँ दुर्गा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। माता अन्नपूर्णा से लेकर माँ आदिशक्ति श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। माँ आदिशक्ति वाराणसी के दुर्गा कुंड के पास स्थित हैं। यहाँ दुर्गा कुंड सरोवर होने के कारण ही इस स्थान का नाम दुर्गा कुंड पड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुंभ निशुंभ का संहार करने के बाद माता ने इसी देवस्थल पर कुछ देर विश्राम किया था। और क्योंकि एक और मान्यता के अनुसार जहां भी माता रानी साक्षात प्रकट हुई हैं वहां वो प्रतीक चिन्ह के रूप में अवस्थित हैं। इसी कारण माता आदिशक्ति यहाँ एक यंत्र के रूप में विराजमान है। इस यंत्र को एक मुखौटे का रूप दिया गया है। वैसे तो वर्ष पर्यंत यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से लाखों की संख्या में भक्तगण अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए यहाँ माथा टेकने आते हैं। विशेषकर नवरात्रि का चौथा दिन, जो कि माता कूष्मांडा का माना जाता है और यहाँ माँ कूष्मांडा रूप में ही विराजमान है, इसलिए इस दिन यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर के विषय में जब हमने यहाँ के महंत से बात की तो उन्होंने बताया। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आपका महंत जी, और आपका परिचय भी पूरा जानना चाहते हैं। संजीव दुबे मेरा नाम है, महंत परिवार से। नवरात्र चल रहा है, आज नवरात्र का 9वां दिन है। माता का पूजा चल रहा है। भीड़ बहुत 9 दिन भीड़ यहाँ होती है। अब विशेष यहाँ चौथे दिन का महत्व है। कुष्मांडा के नाम से यह प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और देवी भागवत में इस मंदिर का वर्णन है। और यहाँ का मानता है कि यहाँ जो भी आता है श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार माता से जो भी मानता है माता सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इनका मंत्र है जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्ते। मतलब सभी दुखों को हरने वाली माता है। जो भी भक्त आता है सभी दुख उनका माता हर लेती हैं। क्या बात है। और महंत जी, कहा जाता है कि ये मंदिर एक यंत्र रूप में है। यहाँ पे माता की जो प्रतिमा है वो नहीं है, बल्कि एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है। और बहुत सारी यंत्र पूजा के लिए भी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। तो इस रूप के बारे में कुछ और आपसे जानकारी हम जानना चाहेंगे। ये मंदिर विसा यंत्र पे बनी हुई है जी। विसा यंत्र पे मंदिर बनी हुई है। और यहाँ पे वही विसा यंत्र की पूजा होती है। जी। और जैसा कि हम जब भी आते हैं काशी और ये जानते हैं कि इस मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, यानी जिसे दुर्गा कुंड हम कहते हैं, और इसी नाम से ये मंदिर भी विश्व विख्यात है। तो इस कुंड के बारे में भी कुछ जानकारी चाहेंगे। जी। ये कुंड प्राचीन है, उसी समय से जब से मंदिर है तभी से कुंड है। जी। कुंड की भव्यता बनी हुई है। मोदी जी ने 2017 में इसका जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर में और भी देवी देवता हैं। जैसे परिक्रमा में जाएंगे तो भैरवनाथ हैं, आगे बढ़ेंगे लक्ष्मी सरस्वती जी हैं, और परिक्रमा में जाएंगे तो काली जी का मंदिर है। हवन कुंड है जो परमानेंट हवन होता रहता है। माता की ज्योति जो है परमानेंट जलती रहती है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि देवी देवताओं का, सनातन धर्म का आप लोग हर जगह पहुँचाते हैं, उसका प्रचार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे कम जनता जाने की नहीं, ये जगह यहाँ पे है, ये स्थान यहाँ है, ये मंदिर यहाँ है,
ये अच्छी चीज़ है। सबको, सब सनातन धर्म को पता चलना चाहिए कि हमारे धर्म में कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ हैं। बिल्कुल आप लोगों के सहयोग से ये सबको पता चलता है। बिल्कुल। ये बहुत बहुत अच्छी बहुत बात है। धन्यवाद आपको। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि बंगाल की रानी भवानी ने इस देव स्थल को मंदिर रूप में परिवर्तित किया था। आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं के उद्गार। और हमारे साथ एक माता जी जुड़ चुकी हैं जो आज यहाँ दर्शन के लिए आई हुई हैं। जानते हैं इनका परिचय क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनी मौर्य है। हम बचपन से माँ का दर्शन करते हैं। माँ बड़ी दयालु है। सच्चे मन से जो भी मांगो माँ पूरा करती है, और जिसका मन गंदा है ना, कभी नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है। माँ के तो ऐसे 52 रूप है, 9 रूप में प्रसिद्ध है, मगर इनका रूप 52 रूप है। कि सबसे सुंदर रूप माँ दुर्गा का मेरे है, क्योंकि ये महिषा मर्दनी भी है, अष्टभुजी भी है, माँ दयालु भी है। तो हम बचपन से आते हैं और सभी भक्तों को अपने मोहल्ले से अगल बगल सबको कहते हैं कि माँ से जुड़ो। कुछ मांगना हो तो माँ से मांगो, दुनिया से मत मांगो। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और ना कहो उसी से जो ना कहे किसी से। क्या बात है। माँ इतनी दयालु है। बस हम सच्चे मन से माँ को पूछते हैं अपने दिल की बात। जो बात कहना माँ से कहो, किसी से कहेंगे तो आज नहीं कल हमको पलट के जवाब दे देगा। और माँ से अपनी दुखड़ा बताएंगे ना, माँ किसी से नहीं कहती है और मन में रखे रहते हैं। यही मेरा कहना है। कितने सारे उद्गार हैं माता जी के मन में माँ दुर्गा अष्टभुजा को लेकर के, और ऐसे ही विचारों के साथ पूरी सनातन संस्कृति रची बसी है और इसी के साथ पली भी है। और दुर्गा कुंड मंदिर के पास में बहुत सारे विद्यार्थी भी आज दर्शन के लिए आए हुए हैं। आइए इस युवा पीढ़ी के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या मत है इनका सनातन धर्म को लेकर के। तो आज आप लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? अनिमेश कुमार। अनिमेश। और आप सभी भी, मुझे लग रहा है कि जैसा कि आप लोगों ने तिलक भी किया हुआ है, दर्शन हो गया, आप लोगों का दर्शन हो गया है। तो अनिमेश जी ये बताइए कि आप विद्यार्थी हैं और इसके साथ साथ आप आस्था रखते हैं सनातन धर्म में। सनातन धर्म के बारे में कुछ आपको जानकारी है? जानकारी बहुत प्राचीन धर्म है हमारा, हम लोग इसमें मानते हैं। और मानने का अर्थ है कि हमें एक विश्वास है और इससे भरोसा रहता है कि हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जी बिल्कुल। और आपके जो साथी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप कुमार। अनूप जी। तो अनूप जी ये बताइए कि आज दर्शन कर लिया आपने, और दर्शन करने के बाद क्या कुछ महसूस हो रहा है अभी आपको? एक अलग प्रकार की एनर्जी महसूस हो रही है मुझे लग रहा है कि अंदर से ना कुछ ताकत जैसी आ रही है ऐसी। जी। और आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार दिवाकर। अभिषेक जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि आप दर्शन पूजन करते रहते हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं अपने कर्म करने के साथ साथ? जी ज़रूर। जब भी कोई फंक्शन पड़ता है या फिर पूजा वगैरह पड़ता है, हम लोग टाइम निकाल के रात को ज़रूर आते हैं। कोई भी मंदिर जैसे यहाँ हो गया, या फिर विश्वनाथ मंदिर बड़ा, या फिर BHU के अंदर भी एक विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ हम लोग जाते हैं। माइंड को रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक प्रश्न मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आज का जो दौर है, आधुनिकीकरण का दौर है, और हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने भारतीय संस्कार को लेकर के आप लोगों का क्या विजन है, क्या दृष्टि है? किस आस्था के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको भी विदेश में जाके विदेशी कल्चर को अपनाना है या अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है? जी, अपनी संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना है। आधुनिकता तो होती रहेगी और वो तो कल्चर के साथ जाएंगे, बट पुरानी सभ्यता को भूलना ये भी सही नहीं है। तो साथ में दोनों को लेके चलना चाहिए। दोनों को लेके चलना है जो है। कैसा लगता है? गर्व महसूस होता है भारतीय संस्कृति पर? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है अपनी संस्कृति पर। जी बिल्कुल। तो ये है आज की युवा पीढ़ी जिसे अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गर्व है और पूरी आस्था है ईश्वर में, परम सत्ता में। और आज आदिशक्ति मंदिर के पास ये युवा पीढ़ी, ये विद्यार्थीगण मौजूद हैं, जो इस बात का परिचय है कि आज भी सनातन अपनी उन्नति पर है और ये अपने मान अभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक नन्हे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। चलिए इनका परिचय इनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम नारायण तिवारी नाम है। जी, नारायण तिवारी। नारायण तिवारी, नाम तो बहुत सुंदर है आपका। नारायण का मतलब जानते हैं? हाँ, क्या? कहते भगवान। भगवान। कौन से भगवान? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। शाबाश। ये बताओ कि दुर्गा जी के बारे में उनके कितने रूप हैं, कुछ बता सकते हो?
9 देवी रूप हैं उनके। तो तुम्हें कौन सा रूप सबसे ज़्यादा पसंद है, सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, या काली जी का, या माँ दुर्गा का? हमको तो सरस्वती माता का लगता है और काली माता का। क्या बात है। और दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे नवरात्रि के पर्व पर यहाँ भीड़ इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी भीड़ में से एक हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं कि वो किस इच्छा के साथ और किस कामना के साथ आज इस मंदिर में आई हुई हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है, कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से आप आई हैं विशेषकर काशी में दर्शन पूजन के ही उद्देश्य से? हाँ, दर्शन पूजन के लिए आई हैं। रामलला का आज जन्मोत्सव है, उसके लिए आई हैं। तो नवरात्रि पर्व में क्या आपने भी कलश स्थापना अपने घर में करी थी? नहीं, इस बार तो नहीं की क्योंकि हमको बनारस आना था। अच्छा, बनारस आना था इसलिए। तो कैसा लगा आपको इस भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन कर? बहुत बहुत अच्छा, शक्तिपीठ है। हम लोग तो यहाँ बचपन से चले आ रहे हैं। अच्छा, बहुत महत्व बहुत ज़्यादा है इस मंदिर का, और जो भी आपकी महत्वाकांक्षा वगैरह है तो यहाँ बिल्कुल वो पूर्ण हो जाती है। और कहते हैं कि दुर्गा का रूप है शक्ति रूपी जी, तो शक्ति रूपेण संस्थिता, इस रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, तो नारी शक्ति को लेकर के आपका क्या दृश्य है? नारी शक्ति देखिए, जहाँ घरों में या देश में जहाँ भी नारी शक्ति पूजी जाती है उसका विकास तो निश्चित है जी, बिल्कुल। जिस घर में भी नारी शक्ति पूजी जाए शांति होती है, वहाँ पर है ना, समृद्धि होती है। और जहाँ पर नारी का तिरस्कार होता है वहीं पे कुछ भी फलता फूलता नहीं। बिल्कुल। इस शक्तिपीठ की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी दर्शन के लिए सुलभ हैं। यहाँ अखंड ज्योति के जलने के साथ ही हवन की अग्नि भी निरंतर प्रज्वलित है। ऐसी मान्यता रही है कि जब उन्होंने असुरों का वध किया तो यही वो दैवी स्थल है जहां उन्होंने कुछ क्षण के लिए विश्राम किया था, और तब से यंत्र रूप में वो यहीं पर विराजमान है। बहुत सारी मान्यताओं के बीच में एक मान्यता ये भी है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के जिस रूप का हम दर्शन करते हैं वो यहीं पर काशी में देखने के लिए सुलभ है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम ऐसे ही कुछ नए नए विषयों और शोध के साथ आपसे फिर मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।